NH12 कौन कौन से NH कर लिए अपन ने? 8 कर लिया, 11 कर लिया, है ना? 15 15 किया? नहीं किया है? NH12 लिखो, NH12, ये NH12 है। इसको नक्शे के साथ किया करो, घर पे प्रैक्टिस करो ना, एक नक्शा ले। भूगोल अगर मस्त मस्त करना है, एकदम मजबूत करना है कि भूगोल में कोई प्रश्न गलत ना हो, तो एक ही तरीका है, नक्शा। हर चीज नक्शे में देखो। जनजातियां करेंगे तो जनजातियों को भी नक्शे में करो। कोई भी भूगोल पूरा का पूरा नक्शे के बिना नहीं होगा। अब रट लोगे NH12 जयपुर से 12 झालावाड़ होता हुआ मध्य प्रदेश, तो रास्ता बीच बोल भी सकते हो, जयपुर से टोंक में जाता है कि नहीं जाता है, याद किया भूल सकते हो, बूंदी में जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन जब रूट बनाओगे ना, जयपुर कुछ नहीं तो जिले पॉइंट टू पॉइंट चले जाओ जी, सीधे चले जाओ, जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़ और फिर मध्य प्रदेश। जरूरी नहीं है कि रूट से रूट जाओ, पता हमें रूट से कोई मतलब नहीं, हमें तो जिलों से मतलब है। NH12 इसका नया नाम 52 है, नया नाम 52, NH12 का नया नाम, पुराना नाम है 12 है और नया नाम 52। कहाँ कहाँ से जाता है देखो, जयपुर, जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये भी चंबल नदी को, चंबल नदी के पुल से ऊपर से जाता है, लिख लो इसको, चंबल नदी के ऊपर से निकलता है, चंबल नदी के ऊपर से निकलता है। देखो कैसे है, ये चंबल नदी का, ये चंबल नदी, इधर से NH76 आएगा और इधर से ये 12 है। ये 76, देखो नेक्स्ट लिखो NH15, कल कर चुके हैं अपन NH15 को, कुछ पार्ट कर चुके हैं अपन, किया था ना? नहीं किया? NH11 किया था, 68 किया था, हैं? किया था ना? कोई तो था, कौन सा वाला? ये इधर से आ रहा था, हिसार से, लेकिन हाँ, अबोहर सर, अबोहर से, लेकिन ये अपन इसको पठानकोट से लाएंगे। कल कहाँ से? अबोहर से लेके आए थे, नए रूट के अनुसार। पुराना रूट देखे ना, तो ये कहाँ से आएगा? NH15 पठानकोट से आएगा, ये रूट है ये। गुजरात, कांडला पोर्ट तक जाता है। कौन सा NH15? नए नाम लिखो, NH15 नया नाम लिखो, 11, 68 और 62, 11, 68 और 62।
कहाँ से आएगा ये? पठानकोट से। पठानकोट कहाँ है? पंजाब के एकदम कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। एक तरह से सबसे बड़ा लास्ट स्टेशन है कश्मीर में एंटर होने से पहले, पठानकोट। तो पठानकोट से फिर पंजाब, फिर गंगानगर में प्रवेश करेगा, फिर थोड़ा सा हनुमानगढ़ में जाएगा, फिर वापस गंगानगर में, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। कल अपन ने किया था, ये किया था, भूल गए? नहीं, ये रूट किया था ना आगे वाला तो अपन ने 11 किया था ना यार, ये तो कह रहा हूँ ये किया था अपन ने, 11 किया था। और अब 62 भी, जो 11 किया था 62 भी उसमें आया था और 68 भी आया था, लेकिन मुख्य रूप से अपन ने 11 को किया। चलो इसके जिले लिखो, देखो जिले लिखो। प्रारंभ बिंदु कहीं से हमें कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से नहीं होना चाहिए, राजस्थान से बाहर से कहीं से भी हमें कोई मतलब नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट लिखें जरूर कि हाँ ये यहाँ से आता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आया कहाँ से। तो पठानकोट, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नहीं जोधपुर, बीच में जोधपुर लिखना, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, जालोर और गुजरात। इसकी विशेषता देखो, ये गंगानगर के जिला मुख्यालय से जाता है, हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से नहीं जाता है, बीकानेर के जिला मुख्यालय से जाता है, जाता है ना? कौन सा? ये कोठारी हॉस्पिटल से आगे वाला, अब तो नहीं है ये क्योंकि वो बाईपास बना दिए, लेकिन एनएच तो ये है ही है शहर के अंदर, इसलिए बंद कर दिया इसको। फिर जोधपुर से मुख्यालय से नहीं जाता है क्योंकि मुख्यालय यहाँ है, फलोदी के हो, ये फलोदी है। फिर जैसलमेर में जाता है, पोखरण में जाता है, बाड़मेर में जाता है, जालोर में नहीं जाता, जालोर यहाँ पर मिल जाएगा, ये सांचौर से होते हुए जाता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान से होकर गुजरता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के समानांतर है, इंदिरा गांधी नहर के समानांतर है, इंदिरा गांधी नहर के ऊपर से जा रहा है, यहाँ से ये यहाँ से क्रॉस करता है, या इंदिरा गांधी नहर, ये इंदिरा गांधी नहर। देखो देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान से होकर गुजरता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान से होकर गुजरता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के समानांतर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के समानांतर है, इंदिरा गांधी नहर के समानांतर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के समानांतर है। इंदिरा गांधी नहर के समानांतर है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समानांतर है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, यहाँ पे सड़क निर्माण का काम
चेतक परियोजना के तहत होता है, नोट करके लिखना। सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण का काम चेतक परियोजना के तहत होता है। सड़क निर्माण का काम चेतक परियोजना के तहत होता है, जो सेना द्वारा संचालित है। जो सेना द्वारा संचालित है। NH 112 किया था क्या अपन ने? किया था। कहाँ से कहाँ तक किया था, याद किया नहीं? 25, हाँ, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, मुनाबाद। देखो, हाँ हाँ, नया नाम 25 से। देखो, एक NH है जो ये 192A, नेक्स्ट NH लिखो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अरावली क्रॉस करके जाता है, कुंभलगढ़ उद्यान से होकर जाता है। 192A NH, 192A। इसको आता तो पीछे से है, लेकिन पीछे इसका नाम चेंज है, ठीक है ना। और जो 192A है ये पाली से है, पाली से इसका नाम चेंज हो जाता है, 192A हो जाता है। पाली, पाली से फिर नाडोल, फिर देसूरी, फिर नाथद्वारा राजसमंद में, फिर एक जगह है उदयपुर में मावली, और फिर NH 76 पर एक जगह है बटेवर, यहाँ तक जाता है। अब इसका जिलों से कोई मतलब नहीं है हमें, ये इसका इंपॉर्टेंट यही है कि ये कुंभलगढ़ उद्यान से होकर जाता है। देखो 192A, 192A पाली, पाली लिखो तब ब्रैकेट में लिख लेना नाडोल और देसूरी, नाडोल, देसूरी, देसूरी, नाडोल और देसूरी। नाडोल और देसूरी। फिर राजसमंद, राजसमंद के ब्रैकेट में लिख लेना नाथद्वारा, नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर के ब्रैकेट में लिख लेना मावली, मावली और भट्टेवर, मावली और भट्टेवर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ये देखो देसूरी, देसूरी की नाल का नाम सुना होगा, पाली और राजसमंद के बीच में, राजस्थान की सबसे खतरनाक नाल है। नाल मतलब दर्रा,
दो पहाड़ियों के बीच में आने जाने का तंग रास्ता, या ऐसा कहें कि एक साइड में पहाड़ी है और एक साइड में गहरे खड्डे। तो यहाँ कहीं कहीं पहाड़ियाँ हैं और कहीं गहरे खड्डे हैं। तो इसको नोट करके लिख लो। यह एनएच देसूरी की नाल से होकर गुजरता है। यह एनएच देसूरी की नाल से होकर गुजरता है। देसूरी की नाल से होकर गुजरता है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ उद्यान से होकर गुजरता है, मतलब इसके साइड में जस्ट किनारे पर ही कुंभलगढ़ उद्यान है। कुंभलगढ़ उद्यान से होकर गुजरता है। इसका नया नाम देखो, ये भी पहले जब ये एनएच बनाया तब ये भी एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन मतलब किसी सड़क का विस्तार था, और अब नाम चेंज हुआ तो ये 162 का एक्सटेंशन है। तो हमें एक्सटेंशन का ध्यान नहीं रखना है, अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि इसका नया नाम 162 है। हाँ, 192 ए का नया नाम 162 है। नया नाम ही पूछेगा। ये तो इसलिए कर रहे हैं कि अरावली को क्रॉस करके कहीं एग्जामिनर थोड़ा सा इनोवेशन करने वाला हुआ तो वो पूछ सकता है कि इनको क्रॉस करके जाता है, कौन सा जाता है, कौन सा नहीं जाता है। लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखना, एनएच कोई भी अगर प्रश्न आएगा ना तो 11 से आएगा, 15 से आएगा, 8 से आएगा, 76 से आएगा। ये चार ही एनएच हैं जहाँ से प्रश्न आना है, या स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे से आएगा, और कहीं से नहीं आना है। प्रश्न यहीं से आना है। पहले इन चार को ही करना, बाद में अगर मन करे तो इन दूसरों को थोड़ा थोड़ा देख लेना। मेड़ता से एक सड़क आती है, पाली नागौर और इसके बॉर्डर पर, फिर जाती हैं राजसमंद के उत्तर से होते हुए मांडल तक। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये मेड़ता है। एनएच कौन सा है? 158। ये क्यों कर रहे हैं? ये फिर अरावली को क्रॉस करके जा रहा है। तो लिखो, देखो एनएच 158, 158 मेड़ता लांबिया लांबिया आसिंद, आसिंद हाँ, भीलवाड़ा में। बदनौर और मांडल, मांडलगढ़। मांडलगढ़।
अपन ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज किया था ना। स्वर्णिम चतुर्भुज में तो एक ही सड़क की थी अपन ने, ये की थी ना, ये NH 8। पूर्व पश्चिम गलियारे में NH 76 किया था। उत्तर दक्षिण गलियारा किया था क्या? नहीं किया। उत्तर दक्षिण गलियारा आसान से जाता है, थोड़ा सा यहाँ से आएगा, ये NH यहाँ से आएगा, ये NH, अच्छा देखना, ये उत्तर दक्षिण गलियारा की जो हाईवे है वो राजस्थान के धौलपुर से जाती, और NH का नाम क्या है? 3, और नया नाम क्या है? 44। लिखो NH 3 आगरा धौलपुर मुंबई, आगरा धौलपुर मुंबई। राजस्थान में केवल धौलपुर से जाता है, और नया नाम कौन सा है? NH 44। ये NH है, कल अपन ने किया था इस NH को, किया था। क्या नाम, बिना देखे बताना क्या नाम है इस NH का? वैसे 79 है, नया नाम क्या है? 27 तो ये है 27, ये किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज में किया था। 48 नहीं किया था, ऊपर से तो आ रहा है ये। अब मैं ये 79 करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया। वैसे यहाँ से भी नहीं आता है, ये नसीराबाद से आता है, ये तो 79A आता है, ध्यान नहीं रखना है अपना, ये इतना सा 79A आता है, फिर ये 79, ये देखो 79 नसीराबाद, अजमेर लिख लेना ब्रैकेट में। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा, और नीमच, नीमच आएगा। नया नाम 48। ये जो रूट है इतना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज में भी है ना। फिर ये इधर आ जाता है, फिर ये मुड़ा और ये गया। अब हेडिंग डालो, सड़क परिवहन से संबंधित मुख्य बिंदु, सड़क परिवहन से संबंधित मुख्य बिंदु।
देखो, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला, मार्गों की संख्या वाला जिला, यानी राजस्थान के किन जिलों में या किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अधिक है, लंबाई नहीं, संख्या। संख्या अधिक कौन से जिले में? तो सर्वाधिक संख्या जयपुर में है 9, और फिर है बाड़मेर में। बाड़मेर में 7 है। बाड़मेर में 7, ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली पॉइंट है। संख्या पूछी, किलोमीटर की लंबाई नहीं पूछी। कि सर्वाधिक लंबे एनएच वाला जिला, यानी टोटल अगर एक जिले से जितने भी नेशनल हाईवे जाते हैं उनकी टोटल लंबाई काउंट करें तो पहला स्थान बीकानेर का और दूसरा स्थान बाड़मेर का। कैसे आई बात समझ में? 2 चीजें बताई मैंने। एक तो बताई सर्वाधिक संख्या, यानी सर्वाधिक एनएच, यानी ये जो जयपुर है, जयपुर में जितने भी एनएच काउंट करेंगे ना, जो जयपुर से जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी आएगी? 9 आएगी। और ऐसे ही बाड़मेर में कितनी आएगी? 7 आएगी। अब इन 9 की लंबाई काउंट करें तो, क्योंकि जयपुर क्या है? छोटा जिला है, छोटा जिला है ना। और अगर मान लें कि वो 26 जिले बन जाएंगे, और तो जो टोटल नए जिले और बने हैं, 23 जिले और नए बने हैं, अगर मान लें कि वो सारे के सारे जिले बन जाएं तो जयपुर और छोटा हो जाएगा। यद्यपि वो जिले 2026 तक नहीं बनेंगे, 2026 तक कोई जिले बनने वाले नहीं। ये जिले बनेंगे जब जनगणना हो जाएगी, जनगणना होने बाकी है, जनगणना हो जाएगी उसके बाद बनेंगे नए जिले, उससे पहले कोई नए जिले बनने वाले नहीं। तो 9 और बाड़मेर में 7। अब दूसरा पॉइंट लिखो, सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला, सर्वाधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों वाले जिले। राजमार्गों वाला जिला। आई बात समझ में? पहला स्थान किसका? बीकानेर का। बीकानेर में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं ना, अगर उनकी लंबाई, एक उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण क्या फैक्ट है वैसे तो, बीकानेर से जितने भी एनएच गुजरते हैं, राजस्थान हाईवे, उनकी सारों की लंबाई काउंट करें तो 360 किलोमीटर होती है। याद नहीं करना है, लिखना भी नहीं, क्योंकि चेंज हो जाएगा। फिर कोई एनएच आएगा 5 किलोमीटर बढ़ गई तो 65 हो गई। फिर कोई आर पार के नहीं, हम तो इधर से इधर बॉर्डर से या कहीं से भी, और लगभग कंप्लीट हो चुका है बीकानेर में। यदि अब कोई एनएच जाने वाला नहीं है, लगभग कंप्लीट हो चुका है सारा। इधर से ये 15 नंबर जा रहा है या 11 जा रहा है, 89 जा रहा है, उधर डूंगरपुर से देखो भारतमाला जा रही है, मेगा हाईवे जा रहा है। तो ये बताया है कि इतनी टोटल लंबाई कितनी है? 360। और दूसरा स्थान किसका है? बाड़मेर का है। दूसरा स्थान बाड़मेर का है। समझ गए? अब सबसे कम, कि ऐसा कोई जिला जहां पर इनकी लंबाई सबसे कम होगी। कौन से होगी? धौलपुर। धौलपुर में तो है
क्योंकि हमने धौलपुर में एक ही किया है इसलिए क्या? नहीं नहीं, अपन ने एक किया, इसका मतलब एक ही थोड़ी है। करौली, देखो न्यूनतम लंबाई वाले, न्यूनतम लंबाई वाला जिला, सबसे लंबा एनएच कौन सा है? कहाँ से? कहाँ से कहाँ तक? इधर भूल जाओ, इधर से आओ आप, इधर से आओ। ये 759 कौन सा? देखो, सबसे लंबा नेशनल हाईवे करौली, न्यूनतम लंबाई वाला जिला करौली। फिर लिखो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 11, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्यारह, लंबाई 759 किलोमीटर, 759 किलोमीटर। सबसे छोटा एनएच 71B अलवर में 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5, साथ में लिख लो, यहाँ दोनों साथ में रहेंगे, छोटा और लंबा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, एनएच 71B 5 किलोमीटर है। पाँच किलोमीटर। देखो, ये एनएच है, मैंने 4 एनएच लिखे हैं, इनकी क्या विशेषता है? 27, 48, 52 और 62 अलवर। 27, 48, 52, 62, ये जो 4 एनएच लिखे हैं, ये चारों एनएच सात सात जिलों से होकर गुजरता है। देखो एनएच 27, 48, 52 और 62 सात सात जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं बता सकते हो? सत्ताईस देखो, पहले 27 देख लेते हैं। यही है 27 का रूट। सिरोही, जिलों के नाम लिख लो। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी कोटा,
फिर 48, क्यों? देखो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। 12 लिखना है, 12 लिखना है। अड़तालीस कौन सा है? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। 1 2 3 4 5 6 और 7, 48। लिख लिया? यानी ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाला ही है। 52, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। हो गए 7? 1 2 3 4 5 6 और 7। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। बासठ कहाँ से जाएगा? बताओ, कोई बता सकता है क्या? 62, 62 बताएगा कोई? 62 कहाँ से जाता है? बीकानेर, बीकानेर लाना ही नहीं बीच में, बीकानेर नहीं लाना। फिर बीकानेर से आप किधर जाओगे? बीकानेर लाओगे तो फिर घुमाना पड़ेगा। अपन को यहाँ जाना है, पिंडवाड़ा जाना है, और आना वहां से भरतपुर जोर से जब कहा है, आना अबहोर से है। ऐसे कर लो यार। 62, ये अबोहर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। 7 हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। अबोहर से चालू करो, अबोहर से चालू करो। पिंडवाड़ा तक जाना है आपको। एनएच वही है पुराना वाला, 65, जो पुराना 65 था। पुराना 65 था, वो ही। देखो, अबोहर से आओ, गंगानगर में एंटर हुए, फिर हनुमानगढ़ में गए, फिर वापस गंगानगर आए, फिर बीकानेर, बीकानेर से नागौर। कौन सा एनएच कर रहे हैं? 62। बीकानेर से नागौर 62, जो पहले क्या था? 89 था। फिर जोधपुर,
फिर पाली, क्या हुआ? हम्म, अबोहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, फिर जोधपुर, ये जोधपुर, फिर ये पाली, किसका? हाँ वो अपन को 7 जिले काउंट करने हैं, 7 जिले काउंट करने, दोबारा नहीं लिख रहे हो इसका मतलब, है ना? मैं ये जो बड़े एनएच है ना जो, हाँ, पाली और फिर सिरोही। अब आपको कि नहीं हम तो चेंज करेंगे रास्ता, चलो इधर से आ जाओ, यूं आए, यूं आए और यूं आए, इधर से आ जाओ, यही 65 ही तो है, ये पुराना 65 है जो अबोर से आता था, पुराना 65 जो अब नहीं है, ये इधर से आता। अब क्या किया उन्होंने, एक इधर से कर लिया जो 15 को कवर कर रहा है, और इधर ये नया बनाया, और फिर वापस 65 में काउंट, इसीलिए अब चूरू भी काउंट कर सकते। अब चूरू काउंट करोगे तो फिर ये बीकानेर काउंट नहीं करोगे, आएगा दस्ता तो एक साइड में काउंट करेंगे ना। अब बीकानेर तो भी 7 ही हो रहे हैं, इधर से चूरू आ गया तो इधर बीकानेर हट जाएगा। लेकिन है किसको चेंज, किसका किया उन्होंने, इन्होंने 89 को 62 किया है। NH89 है ना जो बीकानेर से नागौर जाता था, उसको 62 किया है, तो ये यहां से आओगे। और एक किसको किया, ये 65 है, 65 को 62 किया। अब नए राजमार्गों में सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है? नए नाम, पुराना नहीं पूछे, तो कौन सा होगा सबसे व्यस्त? ये कौन सा, ये है? नहीं, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एनएच थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एनएच किन किन नगरों को जोड़ रहा है। दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली से अगर कोई किसी को मुंबई जाना है तो किधर से जाएगा, इधर से, ये यहाँ पर दिल्ली है तो वो यूं आगरा जाएगा, है, फिर ये इधर घूमता हुआ यूं जाएगा, नहीं, क्यों यूं विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों को पार करते हुए जाएगा, वो सीधा सीधा इधर से निकलेगा, ये सीधा निकला। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और भारत की औद्योगिक राजधानी दिल्ली को अगर सड़क मार्ग से सीधा जाना है तो वो कौन सा एनएच होगा? 48 और 58। तो सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा? देखो, राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग, राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग वेस्ट 48 और 58, पुराना 8, 48 और 58। अब सबसे ज्यादा भीड़, नेशनल हाईवे की भीड़ कहां सबसे ज्यादा है, या इसको ऐसे कहें घनत्व किस में, किस जिले में? घनत्व समझ गए ना, पास 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 पास, जहां लंबाई भी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीकानेर को काउंट कर लो, तो बीकानेर बड़ा जिला है तो घनत्व, घनत्व का मतलब जहाँ सड़कें संख्या भी ज्यादा है और वो जिला भी छोटा है,
तो छोटा जिला तो फिर धौलपुर लेंगे, करौली ले लेंगे, लेकिन ये नहीं है, यहाँ घनत्व ज़्यादा नहीं है। घनत्व सबसे ज़्यादा राजसमंद में घनत्व। क्यों? क्योंकि यहाँ कम से कम 7-8 NH हैं, वो किनारे से और दाएं बाएं से निकलते हैं, लेकिन 9 नहीं है। 9 होते ही क्या हो जाता, ये फर्स्ट आ जाता। घनत्व यहाँ ज्यादा है सड़कों। नेशनल हाईवे का घनत्व लिखो, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला NH का, सर्वाधिक NH के घनत्व वाला जिला, यानी घनत्व कैसे नापेंगे? 1 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में सड़कों की संख्या। तो सर्वाधिक NH के घनत्व वाला जिला ये राजसमंद, ये। और सबसे कम सर्वाधिक घनत्व वाला जिला NH की दृष्टि से, और सबसे कम जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, जैसे देख लो, न्यूनतम राजसमंद, राजसमंद। न्यूनतम NH घनत्व वाला जिला, न्यूनतम NH घनत्व वाला जिला जैसलमेर। ऐसा कौन सा जिला है जिसके गांव सर्वाधिक सड़क मार्ग से जुड़े हुए, और ऐसा कौन सा जिला है जिसके गांव कम से कम सड़क मार्ग से जुड़े हुए? चूरू ना, चूरू को हल्के में न लें। सर्वाधिक सड़क मार्ग से जुड़े हुए गांव गंगानगर, और न्यूनतम सड़क मार्ग से जुड़े हुए गांव सिरोही। देखो, सर्वाधिक सड़क मार्ग से जुड़े गांवों वाला जिला गंगानगर, और इसी प्रकार सबसे कम सिरोही आ जाएगा, सिरोही।